श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत धारण करके जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रदोष का व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि पर आने वाले इस व्रत को समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत शास्त्रों में माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और महादेव से मन चाहा वरदान पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत त्रयोदशी तिथि का व्रत होता है, जो कि प्रदोष का व्रत माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब हम इनकी पूजा आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मंत्र जप करते हैं और फिर अपने मन की कोई कामना कहते हैं, तो बहुत शीघ्र हमारे मन की कामना पूर्ण होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की आराधना आप जरूर करें। किसी भी मनोकामना से करना चाहते हैं कर सकते हैं, निष्काम भाव से सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए करें, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। क्योंकि कहते हैं कि बिना किसी कामना के जब हम पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारी कोई परेशानी हो, कोई हमारी समस्या हो तभी हम शिव जी की पूजा आराधना करें या कोई भी पूजा करें। बिना किसी परेशानी के हमेशा हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में रहना चाहिए। हमेशा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, परेशानियां जीवन में कम से कम आए। इसके लिए हमेशा हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में ही रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के प्रदोष व्रत के बारे में। माघ मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज हम किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, किस मंत्र का जाप करें, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो समस्त जानकारी आपको माघ मास के प्रदोष व्रत से संबंधित मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माघ मास की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी की रात्रि में 8:37 पर और समाप्त हो रही है 30 जनवरी की शाम को 5:28 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है, व्रत हमें धारण करना है 30 जनवरी को, यानी कि रविवार के दिन। मासिक शिवरात्रि का व्रत भी इसी दिन धारण किया जाएगा। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं उनके लिए भी आज ही की तिथि है। तो 2 दिन का संयोग मिल रहा है ये, जिसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले 2 व्रत एक ही दिन धारण किए जाएंगे। तो व्रत का दुगना फल भी हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक ही दिन आप जब पूजा करेंगे तो मासिक शिवरात्रि की भी पूजा होगी और इसी दिन आपको प्रदोष व्रत की भी पूजा करनी है। तो अब जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 30 जनवरी की शाम को 6 बजे से 8:05 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो प्रदोष का व्रत है 30 जनवरी को है और 30 जनवरी के दिन रविवार है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्रदोष का व्रत किसी भी दिन आता है तो दिन विशेष के अनुसार उसके नाम होते हैं और उसी दिन के अनुसार उस व्रत का महत्व भी होता है। तो रवि प्रदोष का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। रवि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से, व्रत धारण करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सूर्य मजबूत होते हैं तो जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु लंबी होती है और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वंश की वृद्धि होती है। और जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य अगर कमजोर हो तो आज के दिन अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, प्रदोष के दिन व्रत धारण करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पूजा अवश्य कीजिए। इससे आपकी जन्म कुंडली के सूर्य अच्छे हो जाते हैं और जब सूर्य अच्छे हो जाते हैं तो जीवन में आ रही समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और अब जानते हैं
रवि प्रदोष की पूजा विधि के बारे में कि किस प्रकार से हमें सूर्यदेव की आराधना करनी है, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान इत्यादि कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। आज बहुत विशेष दिन है। वैसे तो हम प्रत्येक दिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, लेकिन जब सूर्य प्रदोष है तो आज के दिन जो आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, इसका लाभ आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उस तांबे के पात्र में शुद्ध जल डालें, गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, और इस जल में आपको थोड़ा सा रोली डालना है, अगर अक्षत हो तो थोड़ा सा अक्षत जरूर डाल लीजिए, और लाल पुष्प की व्यवस्था रखिए। लाल पुष्प आज जरूर हमें भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए, और भगवान सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा जल अर्पित करना चाहिए। आपके पास समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जो आप पूजा आराधना करेंगे, इससे आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और अब आप अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा करते हैं वो पूजा संपन्न करें। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, अगर घर में शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, मंदिर जाकर करें तो और भी श्रेष्ठ होगा। तो अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर ले, नहीं तो फोटो या चित्र जो भी भगवान भोलेनाथ का है, परिवार सहित उनकी पूजा आराधना करें। धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित करें, बिल्व पत्र भांग धतूरा ये सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। और प्रातःकाल ही अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो संकल्प ले लीजिए व्रत का। कोई कामना है आपके मन की जो आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें शीघ्र ही, तो जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं उसी के साथ अपने मन की कामना का भी संकल्प भगवान भोलेनाथ के सामने करना चाहिए और उनसे शीघ्र ही पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए व्रत में तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आप इस समय भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब जितना भी आपके पास समय हो आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो हम मंत्र जप करते हैं उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। विशेष तिथियों का फल हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें कि व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, निर्जल या फलाहार। तो देखिए, ये आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आपकी शारीरिक क्षमता किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त प्रदोष का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, लेकिन बहुत से भक्त इसको फलाहार के साथ कर सकते हैं। तो जैसी शारीरिक क्षमता होती है भक्तों की या जैसी उनकी इच्छा होती है, इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और दिन भर आपको व्रत रहना है। शाम के समय आपको प्रदोष काल में पूजा करनी है। प्रदोष काल का समय मैंने आपको बता दिया है, उसी समय में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो संभव हो तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आप पूजा करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, या फिर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग ना भी हो और घर के आसपास मंदिर ना हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो, जो भी फोटो या चित्र आपके पास उपलब्ध है आप उस पर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, मंत्र जप करें, उनकी आरती करें, उन्हें भोग अर्पित करें। जो भी सामग्री आपके पास उन्हें भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए है, चाहे तो आप खीर बना सकते हैं चावल की, या फिर आप मीठे में पंजीरी भी बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मिश्री या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। मतलब भक्तों की अपनी श्रद्धा पर, शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ का भोग लगाएं। कि हम जो भी वस्तु भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा से, प्रेम से अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। और शाम की पूजा के बाद बहुत से भक्त व्रत खोल लेते हैं, यानी शाम को मीठा अन्न ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कई भक्त अगले दिन ही भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर अगले दिन वो भोजन करते हैं। जब सुबह भी उठकर वो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लेते हैं, उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान आप जरूर रखें, अगर आप शाम को पूजा के बाद व्रत खोलते हैं, अन्न खाते हैं, तो शाम को आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। त्रयोदशी के व्रत में कभी भी शाम को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में बताए हुए व्रत हैं और शास्त्रों में ही बताए हुए नियम हैं। अगर हम इन्हें शास्त्रीय तरीके से करते हैं तभी हमें इनका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि वो शाम को सेंधा नमक खा सकते हैं। नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप सिर्फ पूजा करें सुबह शाम, इतने मात्र से ही आपके मन की कामना पूर्ण हो जाएगी। हम व्रत करें और व्रत में गलतियां करें तो हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बिना व्रत किए सिर्फ पूजा हम करते हैं, श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ के पास अपना दुख, अपनी समस्या कहते हैं, तो इतने मात्र से हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन हम व्रत करके और उस व्रत में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं
तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं तो नियम पालन अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि रवि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा हम किस प्रकार से करें, कौन सी वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जिससे कि बिना व्रत किए भी हमारे मन की कामना पूर्ण हो, और व्रत करते हैं तो भी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हमारे मन की चाहे जो भी कामना हो वो अवश्य ही पूर्ण हो। देखिए, आज भगवान भोलेनाथ की जब आप पूजा कर रहे हैं तो जब अभिषेक करते हैं आप, वैसे तो पंचामृत से अभिषेक करें, सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पाते हैं या फिर आपके मन की कोई बहुत विशेष मनोकामना है, जैसे कि सरकारी नौकरी चाहते हैं आप, जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होने की वजह से आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, धन प्राप्ति में बाधा आ रही हो, मान सम्मान की कमी हो, तो इसके लिए आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें और थोड़ा सा केसर डालकर इस जल से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे और सूर्य की वजह से जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, रवि प्रदोष पर भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो व्रत आप करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।